Good morning students, welcome back to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, today's our topic is chapter number 6, ग्रहम शून्यम सुताम विना, पुत्री के बिना घर सुना है। बच्चों, ये चैप्टर जो है हमने काफी पढ़ लिया था। पुत्री के बिना घर सुना है, ठीक है। ग्रहम यानी घर, शून्य यानी सुना, सुता यानी क्या होता है पुत्री, और बिना यानी उसके बिना। पुत्री के बिना घर सुना है। इसमें स्टूडेंट्स हमने अब तक पढ़ लिया था कि राकेश की बहन शालिनी जो है वह अपनी भाभी माला का जो है चिकित्सा के पास चेकअप करवाती नहीं है, सिर्फ उसके साथ जाती है। और जैसे उसे पता चलता है कि माला इसलिए चिंतित है कि उसके जो है पति राकेश यह चाहते हैं कि अगर गर्भ में लड़की हो तो उसका क्या किया जाए, त्याग कर दिया जाए, यानी जो है भ्रूण हत्या हो जाए और अबॉर्शन हो जाए। लेकिन शालिनी जो है वह वापस लेके आ जाती है अपनी भाभी को, और साथ ही साथ राकेश को ये समझाती है कि किस प्रकार से यह गलत कार्य हो रहा है और आप इसमें किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। आपको तो मना करना चाहिए, आपको विरोध करना चाहिए, परंतु आप तो स्वयं ही ऐसा कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है इस में हम पढ़ेंगे, हमने यहीं तक पढ़ा था कि वह जो है अपने भाई का बहुत ही तिरस्कार करती है। भाई को कहती है कि पता नहीं पिताजी हमेशा हमें लड़का और लड़की को एक समान मानते थे, कभी भी भेद नहीं करते थे, और आत्मा ही पुत्र है। मनुस्मृति में ये लाइन है कि आत्मा ही पुत्र होता है और पुत्र के समान ही पुत्री होती है, यानी पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको पढ़ाया था पेज नंबर 66, 166, मतलब पेज नंबर 166 में यहाँ तक हमने पढ़ा था कि माला जो है वह बहुत चिंतित थी और शालिनी उससे समझाती है कि आप चिंता मत करो, फिर भाई राकेश को भी समझाती है, ठीक है। इस समझाने का जो चल रहा है काम, उसमें आगे बोल रहे हैं, जैसे ही वो शालिनी इस तरह से बोलती है कि तुम्हारे मन में इतनी गंदी सोच कैसे आई, यह सोचकर मैं बहुत ही दुखी हूँ और तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। अब देखो राकेश क्या बोला, भगिनी विरम विरम, बहन रुको रुको, ठीक है। अहम स्व अपराध स्वीकरोमि लज्जितश्च अस्मि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और मैं बहुत ही लज्जित भी हूँ, ठीक है। स्वीकरोमि यानी क्या होता है बच्चों, स्वीकार करता हूँ। स्वीकरोमि यानी स्वीकार करता हूँ, यानी स्वीकार करता हूँ। वो क्या कह रहा है भाई कि मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ, और उसको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है बच्चों, बहुत ही अधिक लज्जा का अनुभव हो रहा है। करोमी में क्या है बच्चों, क्री धातु है। इस करोमी को हमें कौन सा धातु है, क्री धातु है, और उत्तम पुरुष है, लट लकार है, और उत्तम पुरुष है, और एक वचन है, एक वचनम, ठीक है। स्वीकरोमि। अब देखो बच्चों आगे क्या होता है। अब भाई क्या कहता है कि मैं बहुत ही लज्जित हूं और अद्य प्रवृत्ति कदापि जो है गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने अपनी न चिंतिष्यामि, यानी आज से मैं कभी भी इस निंदित कार्य ना, ग्रहितम इदम यानी निंदित कार्य, निंदित यानी निंदा करने योग्य, यह काम कैसा है बच्चों, बहुत ही निंदा यानी बुराई करने योग्य है, क्योंकि लड़का लड़की में अंतर समझना, गर्भपात, अबॉर्शन, ये सब चीजें क्या है, गलत है। तो वो क्या कह रहा है कि मैं इस गर्हितम इदम यानी निंदा, निंदित कार्य, गर्हितम इदम यानी निंदित कार्य, इस निंदित यानी निंदा करने योग्य, इस निंदित कार्य यानी निंदा करने योग्य जो कार्य है, इस कार्य में क्या करता हूँ, इस कार्य को मैं अब कभी भी नहीं करूंगा। ऐसा मैं सपने में भी, स्वप्ने अपनी यानी सपने में भी ऐसा कभी नहीं सोचूंगा कि मुझे ये काम करना चाहिए। यद्यप अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार अंबिका, अंबिका किसका नाम था बच्चों, पुत्री का, एक बेटी थी ना अंबिका, तो जिस प्रकार यथेव यानी जिस प्रकार अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी, मेरे हृदय के में संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, तथ्य उसी प्रकार आगंता शिशु, आने वाला शिशु भी अपि यानी भी स्नेह अधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी है, पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे पुत्र हो वा यानी अथवा
चाहे पुत्री हो। अहम स्वगलित चिंतितम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि। मैं जो है वह अपने इस जो कार्य इस सोच को लेकर बहुत ही पश्चाताप महसूस करता हूँ। ठीक है ना, स्वगलितम इस जो है निंदा करने योग्य ये जो मैंने काम किया है ना, घृणित सोच है जो मेरी, चिंतन या चिंततम, ठीक है ना। चिंतन कैसे होता है, सोच होती है कि ये कैसी सोच थी उसकी, बहुत ही घृणा करने योग्य सोच थी। तो इसके लिए वो क्या करता है बच्चों, पश्चाताप करता है। तो पश्चाताप में मग्न हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, में किस प्रकार से यह भूल गया क्या कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवताओं का निवास होता है। ठीक है, और यत्र एता न पूज्यन्ते सर्वस् तत्र फला क्रिया। तुमने जो है फिर क्या लिखा है कि जहाँ इनकी पूजा जो है नहीं, जहाँ पर इनको नहीं पूजा जाता, यत्र एता न पूज्यन्ते, जहाँ पर किनको स्त्रियों को नहीं पूजा जाता, सर्वा तत्र फला, यानी कि वहां सभी क्रिया जो है वह कैसी हो जाती है, जो है अफला क्रिया, अफल यानी बिना फल देने वाली है। जहां इनको नहीं पूजा जाता वहां सभी क्रिया अफल होती है। आप कोई भी कार्य करो और स्त्रियों का अपमान कर दो तो वह कार्य कभी भी सफल नहीं होता, और सफल भी हो जाए तो भी वह घृणित कार्य है और वह जो है कोई विफल है, यानी किया हुआ कार्य भी व्यर्थ है। अगर वहां पे स्त्रियों का सम्मान नहीं, स्त्रियों की पूजा नहीं है, तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है वहीं पर देवताओं का भी निवास होता है। ठीक है, इस प्रकार से उसने कहा है। और अथवा इसके बाद में क्या लिखा, अथवा पितुर्दशा गुणा मातर इति, माता पिता से 10 गुण जो है श्रेष्ठ होती है। बिल्कुल सही है, माता और पिता दोनों का एक रूप होता है बालक बालिका। ठीक है, परंतु यह कहा है कि बालिका जो होती है वह माता पिता से भी अधिक गुणवान होती है। जितने जो है अच्छे गुण माता पिता में नहीं होते हैं, उसे कहीं अच्छे गुण उस बालिका में होते हैं, ऐसा कहा गया है। और त्वया सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया बहिन। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि ये बहिन, भगिनी यानी बहिन, तुमने मुझे कैसा सन्मार्ग प्रदर्शित, तुमने मुझे अच्छा रास्ता दिखाया। कनिष्ठापि त्वं मम गुरुवसि, तुम छोटी हो फिर भी मेरी क्या हो, गुरु के समान हो। ठीक है बच्चों, अब इसमें खास क्या है, देखो इसमें खास शब्द जो है वो क्या क्या है उनको मैं लिखा देती हूँ। हमने समझा ना इसको। अब देखो जैसे यहाँ पर एक शब्द आया बच्चों, एक शब्द आया भविष्यति, भविष्यति। ठीक है, भविष्यति में कौन सा धातु होता है आपको पता है, भू धातु होता है। ठीक है, इसके अंदर ये शब्द कहाँ पे, स्नेह का, स्नेह की अधिकारी होगी। भू का मतलब क्या होता है, होना, तो जो है भविष्यति का मतलब क्या होगा, होगी। भू धातु होगा, लृट लकार होगा, और प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचनम, एक वचनम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसके अलावा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एक शब्द क्या है आपको पता है, सन्मार्ग यानी अच्छा मार्ग होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, सन्मार्ग यानी सही रास्ता। सन्मार्ग आया ना, जैसे सन्मार्ग यानी क्या होता है बच्चों, सही मार्ग, सही रास्ता, सही रास्ता। समझ में आ रहा है क्लास, एक है ना, यहाँ पे क्या आया, कनिष्ठ यानी छोटा। ठीक है, कनिष्ठ का मतलब क्या होता है, छोटी, कनिष्ठ यानी छोटी होने पर भी, कनिष्ठ, कनिष्ठा अपि, इसका लिखेंगे छोटी, इसका लिखेंगे हम छोटी होने पर भी, छोटी होने पर भी क्या हो, तुम बड़ी हो। ठीक है ना, गुरु अपि यानी गुरु के समान हो, छोटी होने पर भी कैसी हो, गुरु से यानी गुरु के समान हो। बहन तो छोटी थी परंतु वो क्या था, उसका ज्ञान बहुत बड़ा था। ठीक है ना, और इसके अलावा जो है पूज्यन्ते का मतलब क्या होता है, पूजे जाते हैं, पूज्यन्ते, पूज्यन्ते, पूज्यन्ते का मतलब क्या होता है बच्चों, पूजे जाते
जाते हैं, यानी पूजा होती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है कि अलम पश्चातापेन, यानी पश्चाताप मत करो। शालिनी क्या बोल रही है कि अलम यानी मत करो। क्या मत करो? पश्चातापेन, पश्चाताप मत करो। तब मन से अंधकार अपगतः, तुम्हारे मन से अंधकार जो है, अपगत का मतलब क्या होता है बच्चों? चला गया। अपगत, अपगत यानी क्या होता है? अपगतः यानी क्या होता है? चला गया। तुम्हारे मन से जो भी अंधकार था ना, वो क्या हुआ बच्चों? क्या कह रहा है? चला गया। और जो है प्रसन्नता विषय अयम, यह तो विषय प्रसन्नता का है, यानी कि आपको शिक्षा मिल गई। भाई साहब राकेश को कह रहे हैं कि आपको शिक्षा मिल गई कि क्या सही है, तो ये तो प्रसन्नता का विषय है। फिर क्या कहते हैं वो? भ्रात जाए आगच्छन, भाभी आओ। सर्वा चिंता त्यज्य आगंतु, सभी चिंता को छोड़ के आओ। शिशो स्वागताय च सन्नादा भव, यानी वो क्या कह रहा है? क्या कह रही है आगे कि सभी चिंताओं को त्याग कर और आने वाले शिशु के जो है सन्नता यानी स्वागत के लिए, ठीक है ना, स्वागत के लिए आप क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ। अब यहाँ पर जो है स्वागताय शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों? स्वागत के लिए, ठीक है। और क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ। और भ्रात तुम भी प्रतिज्ञा करो, और भ्रात यानी भाई तुम भी क्या प्रतिज्ञा करो कि कन्या या रक्षणे, कि मैं क्या करूंगा? लड़कियों की रक्षा करने, और तस्या पाठने, और पढ़ाने के लिए जो है तस्या पाठने दत्त चित्त स्थास्यति, यानी कि दृढ़ निश्चय रहूंगा। ठीक है, क्या करना है? दो काम करना है, एक तो कन्या की रक्षा करनी है और पढ़ाने के लिए क्या रहेंगे? दृढ़ निश्चय रहेंगे। और पुत्रीम रक्षः पुत्रीम पाठ्य, यानी कि इति सर्वकारस्य घोषणीय इयं तदेव सार्थिका भविष्यति, यानी कि सरकार ने क्या घोषणा की पता है? बेटी बचाओ। यहाँ पे रक्ष का मतलब क्या होता है? बचाओ। पुत्री यानी बेटी, पुत्रीम रक्षा यानी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। पुत्रीम पाठ्य, बेटी जो है बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यही है ना सरकार का नारा। तो ये जो सरकार ने घोषणा की है कि सर्वकारस्य, सर्वकार यानी क्या होता है बच्चों? सरकार। ध्यान रखना, परीक्षा में पूछे आपसे कि सर्वकार का क्या मतलब है? सरकार ने क्या घोषणा की है? तो सरकार ने क्या घोषणा की है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार ने यही घोषणा की है, बेटी जो है बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटा बेटी में अंतर नहीं करना कुल मिला के। और जो है सर्वकार से घोषणा एवं सदैव सार्थका भविष्यति, इस घोषणा को तब तक ही तब सार्थक होगी, तदेव एव सार्थका भविष्यति, तभी सार्थक होगी जब यदा यानी जब वयम सर्वे मिलित्वा, हम सब मिल करके चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामा, हम सभी मिलकर इस चिंतन को यथार्थ रूप में करेंगे। मिलित्वा में क्या प्रत्यय है? मिल करके, और मिलधन जो है इसमें मिल धन कत्वा, तुआ है तो कत्वा, कि सभी मिलकर के क्या करेंगे? इस चिंतन को यथार्थ रूप में करेंगे। यह जो चिंतन है इसको हम क्या करेंगे? यथार्थ करेंगे, यानी वास्तव में करेंगे। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैंने जो भी कठिन शब्दार्थ लिखे हैं एक बार उनको आप देखिए मैडम ने क्या लिखा है। अब देखो बच्चे इसमें है ना मिलित्वा यानी मिल करके, मिलित्वा यानी लिख दो मिल करके, मिलित्वा यानी क्या लिखेंगे बच्चों? मिलकर, सभी क्या करेंगे? मिलकर। और एक और लिख देते हैं हम, जैसे तदेव, तदेव क्या लिखा है कि तदेव सार्थिका, यानी जो है उसको, तदेव सार्थिका यानी तब भी, तदेव तदा धन एव, तदा धन क्या होता है? एव। इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। कौन सी संधि स्टूडेंट्स? वृद्धि, वृद्धि संधि। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखो, सरकारी घोषणा, सरकार की यह जो घोषणा है तदेव सार्थिका, तब ही सार्थक होगी। इसका मतलब क्या होता है? तब ही क्या होगी? सार्थक होगी। तो बच्चों ये जो भी कठिन शब्दार्थ लिखे हैं उनको देखो एक बार। स्टूडेंट्स अब आपको एक लास्ट पैराग्राफ
बाकी है जो हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक आप जो है गृह कार्य में आप इस पाठ में जो रिक्त स्थान है, इसके अलावा प्रश्न नंबर 4, 5 जो भी हैं आपके, इसमें बच्चों आपको होमवर्क के अंदर करना है। सबसे सरल देते हैं, चलो आपको एक तो प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 6 और 7 आप खुद प्रैक्टिस करेंगे घर पे गृह कार्य में। प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7, ठीक है, ये आपका गृह कार्य इसी चैप्टर का। और आगे जो भी काम जो है बाकी आपका वो पीडीएफ के द्वारा आपको मैं सेंड कर दूंगी। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, धन्यवाद।